नमस्कार। आज बात करेंगे पकड़ो शादी की। शादी में पैसे का लेन देन चलता है, यानी कि लड़के वाले लड़की वालों से पैसे की डिमांड करते हैं। और अगर लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी अच्छी है, तो पैसे की डिमांड ज़्यादा होती है। सहमति बनने पर शादी हो जाती है। अगर लड़का पसंद है, लड़की वाली डिमांड पूरी नहीं कर पाए, तो पकड़ो और शादी कर देते हैं। इसी तरह का एक मामला बिहार के हाजीपुर में बीते बुधवार को बीपीएससी परीक्षा पास कर सरकारी टीचर बने गौतम की पकड़ो और शादी करा दी थी। अब इस शादी के बाद से गौतम का पूरा परिवार सदमे में है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गौतम ने भी दुल्हन के अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल गौतम जब वैशाली के पातेपुर के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसी दौरान उन्हें अगवा कर लिया गया और फिर ज़बरदस्ती उनकी शादी करवा दी थी। गौतम के पिता इस दुनिया में नहीं हैं। हाल ही में गौतम ने महज 15 दिन पहले ही सीपीएससी परीक्षा पास कर हाई स्कूल में सरकारी नौकरी शुरू की थी। इसके बाद बीते 30 नवंबर को स्कूल से उनका अपहरण कर जबरन शादी कर दी गई। अब गौतम के दादा दादी से लेकर उसकी मां तक पूरा परिवार सदमे में है। गौतम अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था और पिता की मृत्यु के बाद छोटी बहन की शादी का जिम्मा भी उसी के कंधे पर था। किडनैपिंग और जबरन हुई शादी के बाद गौतम की दादी का रो रो कर बुरा हाल है। गौतम की दादी उर्मिला देवी ने बताया, हम सोचते थे कि पहले ये बहन की शादी कर उसके बाद अपनी शादी करेगा। यही हमारे मन में था। इसके पिता की मौत का समाज ने कोई साथ मौत के बाद दिया नहीं, यानी कि समाज ने भी हमारा साथ नहीं दिया। जो अपने थे अपने नहीं रहे, ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। वहीं गौतम के दादा सुरेंद्र राय ने कहा, जब ये लड़का नौकरी नहीं कर रहा था, बीपीएससी पास नहीं किया था, तब किसी ने क्यों नहीं किडनैप किया। रिजल्ट और नौकरी के 8 दिन के अंदर ही अगवा कर लिया। आने वाले समय में समाज पर ऐसी शादियों का बुरा असर पड़ेगा। जब गौतम के परिजनों ने बेटे के अगवा होने की शिकायत पुलिस से की, तो पुलिस ने उसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। बाद में बवाल और हंगामे के बाद आखिर पुलिस हरकत में आई और किडनैप टीचर गौतम को बरामद कर घरवालों को सौंप दिया था। गौतम को लड़की के घरवाले खुद ही थाने के पास छोड़कर फरार हो गए थे। गौतम के घरवालों ने स्थानीय थाने और पुलिस वालों पर लड़की के घरवालों से मिली भगत और किडनैपिंग वाली इस शादी की पूरी प्लानिंग में शामिल होने का भी आरोप लगाया था। गौतम ने शादी के बाद दुल्हन को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है, इसलिए वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता है। वहीं पकड़े जाने के बाद लड़की के चाचा ने कहा था कि उन्होंने गौतम के परिजनों से शादी की बात पहले की थी, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए थे, इसलिए हमने अगवा कर शादी करा दी। कुछ दिनों पहले ही पटना हाई कोर्ट ने भी पकड़वा विवाह के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए इसको रद्द कर दिया था। अब देखना यह है कि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐसी शादियों के चलन की प्रथा बंद होगी या नहीं, और गौतम की पकड़वा शादी का आखिर क्या होगा। बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।